महिला बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने अब तक राहुल गांधी पर सबसे गंभीर हमला बोला है। उन्हें फ्रस्ट्रेटेड डायनेस्ट यानी निराश वंशवादी बताया है दोस्तों। और ऐसा कहकर स्मृति ईरानी बुरी तरह से फंस गई हैं। लोग स्मृति ईरानी से सवाल पूछ रहे हैं कि स्मृति जी, क्या आपके पास कोई और काम नहीं बचा? क्या आपका सिर्फ एकमात्र काम है राहुल गांधी को ट्रोल करना? मगर उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्या विपक्ष के नेता को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं रहा? और अगर वो आलोचना करेगा तो क्या उसे फ्रस्ट्रेटेड, निराश बताया जाएगा, बौखलाया हुआ बताया जाएगा? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। अंग्रेजी में उनका ट्वीट है और इसी के जवाब में स्मृति ईरानी ने उन्हें निराश वंशवादी यानी फ्रस्ट्रेटेड डायनेस्ट बताया है। राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर। मणिपुर जल रहा है। यूरोपियन यूनियन संसद भारत के आंतरिक मामले की चर्चा कर रहा है, मगर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। दूसरी तरफ रफाल के चलते उन्हें बैसिल डे परेड का टिकट मिल गया है। राहुल गांधी यहां कई सवाल उठा रहे हैं जो तथ्यात्मक रूप से एकदम सही है। मणिपुर जल रहा है, अब तक प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया, कोई फ्रस्ट्रेशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन ने, जी हां वही यूरोपियन यूनियन जिसे जब आपने धारा 370 हटाई थी तब उन्हें बुलाया था और हमारे कश्मीर का टूर कराया था, आतंकवादियों के साथ देखा जाने वाला देविंदर सिंह के साथ। तो मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और यह कहा कि देखिए किस तरह से पत्रकारों पर निशाना साधा जा रहा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा जा रहा है, मणिपुर जल रहा है, मगर इन दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि रफाल के चलते अब प्रधानमंत्री को बैसिल डे परेड में सम्मानित किया गया है। अब इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने क्या कहा, अंग्रेजी में बयान है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। स्मृति कहती हैं, एक ऐसा व्यक्ति यानी राहुल गांधी जो भारत के आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय दखल की बात करता है, एक निराश वंशवादी जो मेक इन इंडिया को बदनाम करता है, भारत का मजाक उड़ाता है जब हमारे प्रधानमंत्री को एक राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है और यह इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि अब जो रक्षा सौदे हैं वो उनके दरवाजे पर नहीं होते। यह कहकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। स्मृति ईरानी से मेरे कुछ सवाल। स्मृति ईरानी ने आज सीधा हमला बोला है राहुल गांधी पर, यह कहते हुए कि देखिए अब रक्षा सौदे जो हैं वो गांधी परिवार के दरवाजे पर नहीं होते। कुछ सवाल। क्या स्मृति ईरानी इस सवाल का जवाब देंगी कि फ्रांस की एक अदालत ने मोदी सरकार से अभी कुछ ही दिनों पहले यह अपील की कि आप रफाल मामले में सहयोग दें? और क्यों सहयोग दें? क्योंकि जिस कंपनी के साथ अनिल अंबानी का समझौता हुआ था रफाल को लेकर, डासो, उस पर आरोप है कि एक भारतीय बिचौलिए सुषेन गुप्ता को करोड़ों यूरो दिए गए दोस्तों, करोड़ों लाखों डॉलर्स दिए गए। यह बात सामने उभर कर आई है और बात वहां नहीं रुकती। अनिल अंबानी को टैक्स रियायत भी दी गई है, टैक्स रिबेट दी गई है इस पूरे मामले में। और चौथी बात, अनिल अंबानी की जो रक्षा कंपनी है वो बैंकरप्ट हो गई है, दिवालिया हो गई है और ऐसे आदमी को जिम्मेदारी दी गई है रफाल समझौते में। 4 मुद्दे स्मृति ईरानी बताएंगी कि जब खुद फ्रांस की एक अदालत कह रही कि भाई भारत सरकार सहयोग करे, तो भारत सरकार क्यों सहयोग नहीं कर रही? अगर अब रामराज चल रहा है तो ये सुषेन गुप्ता कहां से आ गया जिस पर फ्रांस की अदालत टिप्पणी कर रही है? ऐसे में अगर रफाल पर विपक्ष के नेता सवाल कर रहे हैं तो इसमें उनकी बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन या जैसा कि आप कह रही हैं निराश वंशवादी, ये कहां से आ गया मुझे बताइए आप। बड़ा प्रश्न यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में विपक्ष अब सवाल भी नहीं पूछ सकता। अगर पत्रकार सवाल पूछते हैं तो पत्रकार को एक पार्टी के साथ जोड़ दिया जाता है, अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, स्मृति जी आप एक बार फिर गलत बयानी कर रही हैं। कायदे से मुझे झूठ बोलना चाहिए कि आप झूठ बोल रही हैं, मगर सुनने में अच्छा नहीं लगता वो। आपने कहा राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय दखल दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा और आज सुबह के ही मैंने अपने शो में उसको लेकर प्रमाण दिए। मगर स्मृति ईरानी कह रही हैं कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड हैं। चलिए एक एक करके मैं आपके सामने
फ्रस्ट्रेटेड कौन है उसको लेकर मिसाल पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले एक बयान सुनाऊंगा जिसमें स्मृति ईरानी कह रही हैं कि मेरी बेटी पर हमला किया, सिली सोल से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह तक कहा था कि मेरे पति की कंपनी का सिली सोल्स बार से कोई लेना देना नहीं है। दो बातें कही आप, सुनिए वो क्या कह रही थी। मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि फूडी कुणाल विजयकर ने बाकायदा उनकी बेटी का इंटरव्यू किया था उसी सिली सोल्स बार में बैठ के। नंबर 1। नंबर 2, एक आरटीआई आया था सूचना के अधिकार के अंतर्गत और उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि स्मृति ईरानी के पति की कंपनी का सीधा लिंक है सिली सोल्स बार के साथ। अब फ्रस्ट्रेटेड कौन है? राहुल गांधी ने झारखंड के चुनावों में बयान दिया था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस वक्त हालात इतने खराब हैं कि इस देश में मेक इन इंडिया नहीं रेप इन इंडिया चल रहा है। सुनने में मुझे भी अटपटा लगा था, मगर राहुल गांधी ने यह कतई नहीं कहा था और दुनिया भर के लोगों को यह कतई आमंत्रण नहीं दिया था कि आप भारत आइए और हमारी महिलाओं का बलात्कार कीजिए। स्मृति ईरानी ने संसद में खड़े होकर यह गलत बयानी, यह झूठ बोला था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। यह राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो। यह राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। अब बताइए साहब, फ्रस्ट्रेटेड कौन दिख रहा है? तीसरी बात दोस्तों, स्मृति ईरानी ने सबके सामने एक और झूठ राहुल गांधी पर बोला था, माफ कीजिए, एक और गलत बयानी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया, राहुल गांधी ने उनके सामने सिर नहीं झुकाया। याद है उनका ये बयान जब वो दे रही थी? जबकि राहुल गांधी ने बाकायदा उनके सामने सिर झुकाया था और यात्रा भी ऐसे ही शुरू की थी। तो स्मृति जी फ्रस्ट्रेटेड कौन है बताइए ना। सुनिए स्मृति जी ने क्या कहा था। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। अब आपने स्मृति ईरानी के सभी बयान सुने, इन बयानों में बौखलाहट भी दिखाई देती है, फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई देती है। याद कीजिए अमेठी के अंदर एक पत्रकार, दैनिक भास्कर के एक पत्रकार उनसे सवाल भी नहीं पूछता है और किस कदर बौखला जाती हैं, टूट पड़ती हैं, धमकी देती हैं मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। ये कहती नहीं है मगर कहती हैं कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, और उसके अगले दिन उस स्ट्रिंगर की नौकरी चली जाती है। वो लम्हा याद है कि नहीं आपको? फिर से देखिए। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी। अब बताइए दोस्तों यहां पर फ्रस्ट्रेटेड कौन दिखाई दे रहा है? देखिए राहुल गांधी की आलोचना कई मुद्दों पर की जा सकती है कि भाई वो गैर संजीदा राजनेता नहीं है, राजनीति की बारीकियों को नहीं जानते हैं, कट्टर राजनेता नहीं है, मगर यह कहना कि वो आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, जिस आदमी की छवि को आप साल 2010 से बदनाम कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, मगर अब भी उसके मुंह से कभी ऐसी भावना नहीं आती है, कोई ऐसा शब्द नहीं निकलता जिसमें वो किसी का अपमान कर रहा है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। वो जब महिलाओं, बुजुर्ग महिलाओं, छोटी बच्चियों से मिलता है तो एक अपनत्व के साथ मिलता है। मैंने अक्सर कहा है कि राहुल गांधी राजनेता कम एक, जिसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति जो संवाद बनाने की कोशिश कर रहा है लोगों के साथ, वो ज्यादा है। फ्रस्ट्रेटेड कहां है ऐसे में राहुल गांधी? और स्मृति ईरानी की पूरी मिसाल मैंने आपके सामने पेश की। स्मृति ईरानी कुलदीप सिंह सेंगर पर कुछ नहीं कहती, स्वामी चिन्मयानंद पर कुछ नहीं कहती, राम रहीम पर कुछ नहीं कहती, बृजभूषण शरण सिंह पर कुछ नहीं कहती, हाथरस में हमारी गुड़िया के साथ नाइंसाफी होती उस पर खामोश रहती हैं। आप मुझे बताइए स्मृति ईरानी किस मुद्दे पर बोलती हैं? किसी मुद्दे पर नहीं बोलती हैं। ऐसे में अपने काम से भागने वाली कौन है? क्या आपका काम सिर्फ राहुल गांधी को ट्रोल करना, उन पर निशाना साधना है? क्या इसके अलावा कोई काम नहीं रह गया आपका? जाहिर सी बात है कांग्रेस ने इस पर हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपकी स्क्रीन पर, अंग्रेजी में बयान है। वो कह रही हैं, एक ऐसी महिला जो महिलाओं पर हुए अत्याचार पर चुप रहती हैं, जो हमारी महिला पहलवानों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पर कुछ नहीं कहती हैं,
जब कीमतें आसमान छूती हैं तो शांत रहती हैं। एक निराश महिला या एक निराश आत्मा जिसका एकमात्र औचित्य रह गया है राहुल गांधी के खिलाफ जहर बोना, जहर कहना, और वो अपनी खुद की सरकार में अलग थलग पड़ गई हैं। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने करारा हमला बोला है। ये कहा है स्मृति ईरानी के बारे में कि वो अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गई हैं।